हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गौरव और आज हम पढ़ने वाले हैं कि किसी भी प्रोटेक्टिंग जो डिवाइस होती है ना, उसमें कौन सी आवश्यक अभिलक्षण होनी चाहिए। ठीक है, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक उसकी होनी चाहिए। तो पहला हमको दिया हुआ है सेलेक्टिविटी, चयनता। इसका मतलब ये है कि जिस पार्ट में फॉल्ट आया है, ठीक है ना, सिस्टम के जिस भाग में फॉल्ट आया है वो उस भाग को सेलेक्ट कर ले इफ़िशिएंटली, दक्षतापूर्वक उस भाग को क्या कर ले, वो सेलेक्ट कर ले, जिससे कि जो सर्किट ब्रेकर है वो उस फॉल्टी पार्ट को ही सिस्टम से क्या करे, हटा दे। ठीक है ना। तो पहला ये बहुत इंपॉर्टेंट गुण है किसी भी प्रोटेक्टिंग गियर का, प्रोटेक्टिंग डिवाइस का, कि उसकी सेलेक्टिविटी हाई होनी चाहिए। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि वो इसमें अंतर कर सके कि किस पार्ट में सिस्टम के फॉल्ट हुआ है। ठीक है ना, और किस पार्ट में नहीं हुआ है। दूसरा सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी ये दिखाती है कि जब फॉल्ट आया तो रिले उसको कितना अच्छे से, या प्रोटेक्टिंग डिवाइस जो भी है वो कितना अच्छे से उसको सेंस कर पाया है कि कहीं पे फॉल्ट आ चुका है। और अगर उसकी सेंसिटिविटी हाई होगी तो वो जल्दी सेंस कर लेगा फॉल्ट को और जल्दी ही सर्किट को ब्रेक करा देगा। जिससे क्या होगा, एक सेकेंड, जिससे क्या होगा, सिस्टम में और कोई चीज़ें ख़राब नहीं होंगी। ठीक है ना, पावर सिस्टम की जो और इक्विपमेंट हैं वो ख़राब नहीं होंगे। तीसरा है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या दिखाती है? विश्वसनीयता। इसका मतलब ये है कि जो प्रोटेक्टिंग डिवाइस है, जो रक्षण यंत्रावली है, वो क्या करे, अपना कार्य पूर्ण रूप से और बिल्कुल सही तरीके से करे। इसका मतलब हमको भरोसा होगा उस रिले पे कि जब भी फॉल्ट आएगा वो रिले उस सिग्नल को सेंस करके और सर्किट ब्रेकर उस फॉल्ट को वहाँ से, उस सर्किट को वहाँ से ब्रेक कर देगा। ठीक है ना, उस फॉल्टी पार्ट को वहाँ से हटा देगा। तो हमको ये विश्वास रहता है, ये हमको विश्वसनीयता रहती है। तो रिले कैसी होनी चाहिए? रिलायबल होनी चाहिए, भरोसेमंद होनी चाहिए। क्विकनेस का मतलब ये है कि जैसे ही फॉल्ट आए रिले ने मान लीजिए सेंस तो कर लिया, ठीक है ना, उसको, और सेंस करने के बाद रिले ऑपरेट भी हो गई। लेकिन ये है कि रिले ऑपरेट तो हुई, हमको विश्वास है कि रिले ऑपरेट होगी, काम करेगी। लेकिन हुआ क्या कि रिले ने ऑपरेट करने में टाइम लगा दिया। तो क्या होगा, तब तक सिस्टम में क्या होगा, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब क्या होंगी, ख़राब हो जाएंगी। बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, बहुत सारी डिवाइसेस होंगी वो ख़राब हो जाएंगी। तो इसलिए जो भी प्रोटेक्टिंग डिवाइस है, रक्षण यंत्रावली है, वह तुरंत रूप से क्विकली क्या होना चाहिए, काम करना चाहिए। ठीक है ना। तो कैसा होना चाहिए उसका रिस्पॉन्स? बहुत ही फास्ट रिस्पॉन्स उसका होना चाहिए। अगली देखिए स्टेबिलिटी ये दिखाती है कि आवश्यकता के समय पर ही वो क्या हो, ऑपरेट हो। ऐसा नहीं हो कि उसमें फॉल्ट नहीं आया है, कभी स्विचिंग वगैरह की वजह से करंट बढ़ गया, ठीक है, एकदम से वोल्टेज बढ़ गई, ठीक है ना, तो उसकी वजह से वो ऑपरेट कर जाए। इसका मतलब वो स्टेबल भी होनी चाहिए। ठीक है। अगला है प्रोविज़न फॉर फ्यूचर एक्सटेंशन। इसका मतलब ये है कि भविष्य में विस्तार की संभावना। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आगे चल के जैसे जैसे पावर सिस्टम बढ़ता है, हमारी ट्रांसमिशन लाइन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बढ़ती हैं, जैसे लोड बढ़ेगा, या फिर जनरेटिंग यूनिट अगर मान लो हमने नई इंस्टॉल्ड कर दी, पावर सिस्टम में हमने नए इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल कर दिए, तो फिर ये है कि जो प्रोटेक्टिंग डिवाइस है, रक्षण यंत्रावली है, उसमें भी ये होना चाहिए कि हम उसमें भी क्या कर सकें, आगे उसमें इम्प्रूव कर सकें, उसको बढ़ा सकें, उसकी रेंज को बढ़ा सकें, उसकी रेटिंग्स को बढ़ा सकें। तो उसमें ये फ्यूचर में अगर विस्तार होता है तो रक्षण यंत्रावली में भी विस्तार की संभावना होनी चाहिए। ठीक है। तो ये एक हमने इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लिया। एक इसमें ये टॉपिक है बेस्ट क्वालिटी ऑफ फ्यूज़ वायर, मतलब फ्यूज़ वायर की बेस्ट गुणवत्ता क्या होनी चाहिए। तो ये कि फ्यूज़ पर निर्धारण क्षमता लिखी रहती है, इसी क्षमता पर निश्चित रूप से कार्य करना चाहिए। तो जो भी उसकी क्षमता है उस पर उसको कार्य करना चाहिए, और जो भी रिले है उसका ऑपरेशन तुरंत होना चाहिए,
ठीक है, और तुरंत ही वो पिघल के गिर जाने चाहिए, ठीक है ना। तो जो भी फ्यूज़ है वो क्या होना चाहिए, तुरंत पिघल जाना चाहिए, काम करना चाहिए, और इसका ऑक्सीडाइजेशन नहीं होना चाहिए। ऑक्सीकरण हो जाएगा तो फिर क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो वो ऑपरेट सही से नहीं करेगी, ठीक है ना। और ये है कि ये सेफ्टी प्रोवाइड कराना चाहिए, जैसे कि सिस्टम में कोई फॉल्ट आए तभी उसको सेफ्टी देना चाहिए। तो आज के लिए ये टॉपिक